मोदी लहर से डरे राहुल गांधी, चुनाव नहीं लड़ेगा गांधी परिवार। बीजेपी ने किया कांग्रेस का किला ध्वस्त, विरासत की डोर निकली हाथ से। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश की राजनीति में यूपी की सियासत की अपनी एक अलग पहचान है। यह वह प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है और अन्य राज्यों के मुताबिक यूपी में लोकसभा की सीट भी अधिक है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में सभी दलों की नज़र ज़्यादातर यूपी पर ही रहती है और सबसे खास बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का गढ़ भी यूपी में ही। यूपी में कांग्रेस के दो गढ़ हैं, रायबरेली और अमेठी, जहां पर आज़ादी के बाद से ही सिर्फ कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस के पास सिर्फ एक गढ़ बचा है, वो भी रायबरेली। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर की वजह से राहुल गांधी का गढ़ यानी कि अमेठी ढह गया था। अमेठी से बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में थी, जहां पर स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार की विरासत पर अपना कब्जा जमाया और राहुल गांधी को चुनाव में करारी मात दी। जिसके बाद यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट बची, रायबरेली, जहां की सांसद सोनिया गांधी हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चली गई, जिसके बाद रायबरेली सीट खाली हो गई और सवाल उठने लगा कि यहां से कांग्रेस किस नए चेहरे को उतारेगी। कुछ लोग बता रहे थे कि यहां से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि रायबरेली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए कांग्रेस अपनी विरासत किसी और के हाथ में नहीं सौंपेगी। और उधर 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद 2024 के चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि अगर यहां से चुनावी मैदान में आते हैं तो फिर 2019 की तरह उनको हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी चुनाव से पहले ही मोदी लहर को देखकर डर गए हैं। उनको पता चल गया है कि मोदी लहर के सामने ना तो वो अपनी खोई हुई विरासत पाएंगे और ना ही रायबरेली सीट को बचा पाएंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के बयान से साफ पता चल रहा है। दरअसल गांधी परिवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार ने दूरी बना ली है और यहां से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अपनी इन परंपरागत सीटों से आगामी चुनाव नहीं लड़ेगा। बताया ये भी जा रहा है कि खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अपनी विरासत पर क्या बोले राहुल प्रियंका। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी और केरल के वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वायनाड पर उनको जीत मिली थी। ऐसे में राहुल गांधी का मानना है कि अगर उन्होंने अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से चुनाव जीत गए तो बाद में उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जो कि गलत होगा, जिससे लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। साथ ही राहुल गांधी का मानना है कि अगर उन्होंने जीतने पर अमेठी छोड़ी तो अमेठी के लोग कहेंगे कि पिछली बार हारने के बाद इस बार जिताया तो भी हमको छोड़ दिया। वहीं वायनाड छोड़ने पर वहां की जनता कहेगी कि जब परंपरागत सीट अमेठी से हार गए तो हमने संसद भेजा और वहां से जीत गए तो हमको छोड़ ही दिया गया। बता दें कि अमेठी को लेकर पिछले कई दिनों से इस बात की सुगबुगाहट थी कि राहुल गांधी की अमेठी में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी वापसी हो सकती है। फिलहाल इस बात पर राहुल गांधी ने विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि ना तो वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य। जबकि अगर देखा जाए तो अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। राहुल गांधी खुद इस सीट पर 2004, 2009 और 2014 से सांसद रह चुके हैं। वो बात अलग है कि 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमेशा से गांधी परिवार यहीं से चुनाव लड़ता आया है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। अब वो ना ही रायबरेली और ना ही किसी और जगह से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका का मानना है कि अगर उनके परिवार के 3 सदस्य संसद में जाएंगे तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा, इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं उस पर मजबूत मुहर लग जाएगी और उनके आरोप सही साबित हो जाएंगे। राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। दोनों ने ही अमेठी और रायबरेली से दूरी बना ली है और चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। राहुल एक बार फिर से केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
यूपी की सियासत में राहुल सोनिया की एंट्री। अमेठी सीट पर हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा रहा है। संजय गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी यहीं से चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने सिराकों पर बैठाया। पहली बार उन्हें करीब 67% वोट मिले और साल 2009 में 72% तक पहुंच गए। लेकिन फिर साल 2014 में अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी की एंट्री कराई। मोदी लहर में राहुल गांधी का वोट प्रतिशत घटकर 47 तक पहुंच गया, जबकि स्मृति ईरानी को करीब 34% वोट मिले। इससे स्मृति के लिए जमीन तैयार हो गई और 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अगर रायबरेली सीट की बात करें तो इस सीट पर भी सालों से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इस सीट से गांधी परिवार लंबे समय से चुनाव लड़ता रहा है। सोनिया गांधी इस सीट से लंबे समय से सांसद हैं। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से 2004 में चुनाव लड़ी और तब से 2019 तक लगातार चुनाव जीतती रही। 2019 में सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश सिंह को 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि बसपा तीसरे नंबर पे थी। इस बार 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब वो राज्यसभा के लिए चुन ली गई हैं। आपको एक बात जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के दोनों परंपरागत सीट पर उम्मीदवार किसी भी चुनाव में नहीं उतारे जाते हैं और इस बार के तो चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन है, जिसमें अखिलेश यादव ने 17 सीटें कांग्रेस को दिया है तो 63 सीट खुद के लिए रखी है। हालांकि अपने हिस्से से अखिलेश यादव ने 1 सीट टीएमसी को दी है। टीएमसी के खाते में भदोही लोकसभा सीट को दिया गया है, जहां से ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। अब जब यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो ऐसे में यहां से गठबंधन से प्रत्याशी उतारा जाएगा। गठबंधन में ये दोनों सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। हालांकि किस नेता को यहां से उतारा जाएगा अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जबकि चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि चुनाव 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20, छठवां 25 और सातवां 1 जून को होगी, जबकि मतगणना 4 जून को। अब तो बस सभी की निगाहें कांग्रेस के गढ़ पर नए उम्मीदवारों को लेकर है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी और पार्टी की परंपरागत सीट को बचा लिया था, लेकिन अमेठी में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो गया था। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी और इस तरह से अमेठी कांग्रेस के हाथों से निकल गई थी। हालांकि 2019 में राहुल ने केरल के वायनाड से जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि पार्टी अपनी इन दोनों परंपरागत सीट पर किसे उम्मीदवार बनाए जो कांग्रेस की विरासत को हाथ से न जाने दे और कांग्रेस के गढ़ को अच्छे से चला सके। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।